कृपया सत्संग योग यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलव सर्वाधार। मंगल मंगल करण मिलव बारंबार। ज्ञान उदधे अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार सकल सुभोजन भूप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। व्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सहस्रनमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत स्वामी शाही स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में अपने निवास में आचार्य परम पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान समस्त सर्वशक्तिमान सम्माननीय साधु महात्मागण, सत्संग में पधारे हुए सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुत्र के लिए पिता परिचय होते हैं, मतलब प्रमाण होते हैं पिता। ठीक इसी तरह से शिष्य के लिए जो संत सद्गुरु होते हैं वो एक प्रमाण होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो हम सब लोग इस सत्संग स्थल में बैठे हुए हैं। आप जितने हमारे माता पिता भाई बहन जो भी, तो सब के सब हम सब लोग सद्गुरु महाराज के शिष्य हैं। हम सबों का प्रमाण सद्गुरु महाराज और सत्संग इस सद्गुरु महाराज का है। यह सत्संग सद्गुरु महाराज का है। इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा कि सत्संगत जग सार साधु, सत्संगत जग सार, मतलब सत्संग जो है यह संसार का सार है। इसीलिए तो संत कबीर साहब ने भी कहा कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत लाभ है। इस सत्संग में लाभ बहुत है। यूं तो अभी सदग्रंथ श्री सत्संग योग भाग प्रथम का पाठ हुआ, उसमें हम लोगों ने सुना भगवान वेद की वाणी। भगवान ने कहा कि हे मनुष्यों, मतलब मनुष्य से बढ़ करके और कोई प्राणी नहीं है। ऐसा श्रेष्ठ मानव तन परमात्मा ने हम सबको दिया है। तो सर्वश्रेष्ठ मानव तन को पाकर के क्या छोटे छोटे कर्मों को करना चाहिए? अरे श्रेष्ठतम कर्म को करना चाहिए। वह श्रेष्ठतम कर्म तो इसी सत्संग से होता है। इस सत्संग में हम आप सब लोग बैठे हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा। तो अब समझने की बात है कि ईश्वर कहते हैं इनको, उनका जो हम ज्ञान करना चाहते हैं तो ईश्वर किनको कहा गया? यूं तो संत कबीर साहब की वाणी में है कि स्वरूप खंडित व्यापी चैतन्य से धन्य
ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ा में बड़ा छोट में छोटा में ही सब लिखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सौंप लिखा। चाम चस्कर सो नजर नावे, खोजो रूह के नैना, चुन चकुन बजुदन माना, न सुभाना गुना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ विश्व बनावे, जो अनुमान करे साहिब को त्यों साहिब दर्शावे। जाहे रूह अल्लाह के भीतर, ते भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है हम दोनों की साई। जो कोई रूह आपने देखा, सो साहिब को देखा, कह कबीर सुनो भाई साधु साहब का दिल देखा। ऐसे होते परमात्मा। और गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में भी है, अलग अपार अगम अगोचर नाथ सुकाल न कर्म, जाति अजाति अजोनि संभव नाथ सुभाव न वर्मा। साचे सचियार बिटो कुर्बानो, नाथ स्वरूप वर्ण नहीं रखिया, साचे सबद बसाना। नाथ सुमात पिता सुत बंधन, नाथ सुकामन नारी, अकुल अपर परम पर सगली ज्योति तुम्हारी। मतलब परमात्मा का जो प्रकाश है वो सर्वत्र ज्योति है परमात्मा। हम सब लोग गाते हैं अपना हर सत्संग में, सायंकाल के सत्संग में, कि तुमरे ज्योत स्वरूप अरूप तुमरे धुन रूपा। परमात्मा का ज्योति और प्रकाश ये तो रूप। और परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज का वचन है कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक, सर्वत्र कहीं से खाली नहीं, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे, सर्वत्र भर करके उससे भी परे और उससे विशेष सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे, उसे इस पर यह सारा संसार टिका हुआ है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तो ऐसे होते परमात्मा। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए वेद भगवान ने कहा कि सबसे पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा, बुद्धि योग यानी सत्संग। इसके बाद उन्होंने बताया मानस योग। मानस योग से तात्पर्य है कि मानस जप और मानस ध्यान। ज्योति योग यानी जब ध्यान करने के बाद दृष्टि योग की क्रिया आती है, तो दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए बताया। तो सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है कि सत्य का संग हो जाना, सत्य का संग हो जाना। तो सत्य हम लोगों ने भी सुना कि सत्य वही है जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका अभाव नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है। ऐसे होते सत्य। उस सत्य को जानकर, उस सत्य को जो जानता है वही संत होते हैं। उस सत्य के ऊपर ये सारी सृष्टि आधारित है, सारा संसार टिका हुआ है। तो उस सत्य को केवल पढ़ करके, लेक्चर भाषण सुन करके या सुना देने से कोई साधु संत नहीं होते हैं। अरे उस परम तत्व को जो प्राप्त कर लेता है, यानी परमात्मा को प्रत्यक्षतः हम जीवात्मा परमात्मा में मिला दिया, ऐसे होते हैं संत। तो ऐसे संतों का वचन अमृत होता है, ऐसे संतों की वाणी अमृत होती है। तो सत्संग में, इस सत्संग में लाभ बहुत है। पहले मैंने कहा इस सत्संग में लाभ संतों के वचनों को यानी संत वचनामृत को सुनाया जाता है। तो सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुआ है, तो मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि प्रति दर्शन साधु के, ओ साधु के संग तुलसी काहे वियोग में नहीं लगा हरिया। तो इसके उत्तर में उन्होंने लिखा कि मन तो रवे संसार में, तन है सत्संग स्थल में, मन कहीं और जगह पर है, तो सत्संग का रंग आपके ऊपर नहीं चलेगा, तन पर नहीं चलता है, चलता है मन के ऊपर। तो मन तो रवे संसार में, साधु के संग तुलसी काहे वियोग में लगा है। तो सही माने में आपको ज्ञान चाहिए, तो संसार की तरफ से बिल्कुल मन को हटा करके सत्संग के वचनों में जोड़ना पड़ेगा।
सत्संग करना मन तोड़ शरण संसार की, संसार से मन को बिल्कुल तोड़ करके यानी हटा करके सत्संग के वचनों में जुड़ना पड़ेगा। तो सत्संग का मैंने बताया एक शाब्दिक अर्थ होता है कि सत्य का संग हो जाना। सत्य वही है जिस पर ये सारी सृष्टि आधारित है, सारा संसार टिका हुआ है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा को जान करके वह सत्य स्वरूप परमात्मा ही हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। सदगुरु महाराज जो सिंहासन पर सर्वोच्च आसन पर विराजमान है, तो ऐसे होते हैं परमात्मा, ऐसे परमात्मा होते हैं, ऐसे होते हैं संत। तो ऐसे संतों का जो वचन है वह अमृत कहलाता है। यूं तो एक भक्त ने लिखा है कि संत वचन वह सुधा, सुधा मतलब अमृत, संत वचन वह सुधा, देव ही जिसके सदा विकारी, संत वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी। मृत्यु मर बन जाता जिससे उस अमृत को जो पान कर लेता है तो वह अमृत को प्राप्त कर लेता है। मृत अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन शब्द भवरोगों का मानव विशेष है। संत वचनामृत पान करना चाहते हैं स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता लोग, जब स्वर्ग चले गए तो संत वचनामृत पान करना क्यों चाहते हैं? क्या मतलब? इसलिए चाहते हैं कि पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे और हर में चारों पर पुण्य कहीं काहे की जाता। कहते हैं संत महात्मा लोग कि स्वर्ग जाने के बाद फिर नरक में आना पड़ता है और नरक में रहने के बाद समय समाप्त होता है, 84 लाख दुनियों में चक्कर लगाना पड़ता है, जिसको हम सब लोग गाते हैं। गुरु महाराज का वचन है कि आवागमन सम बुद्ध पूजा है नहीं जन्म। तो ऐसे दुखों में चला जाना पड़ता है, ऐसे दुख में चला जाना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता सब के सब संत वचनामृत पान करना चाहते हैं। हम सब लोग कल्प वृक्ष के बारे में सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन देखा नहीं है। आज पारस मणि के बारे में हम लोगों ने सुना है, सदग्रंथों में पढ़ा है, लेकिन देखा नहीं है। अमृत के बारे में हम सब लोग केवल सुना है, लेकिन देखा नहीं है। काम धन के बारे में सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है, देखा नहीं है। लेकिन ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई चीज है तो वह है संतों का वचन। संतों का वचन है तो जो संत वचनामृत को पान करेगा वह आवागमन के चक्र से छूट जाएगा, मतलब सारे दुखों से, सारे क्लेशों से वह छूट जाएगा। दूसरे पद में कहा कि वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या आज इसमें संचय है, संतों का बरबर वचन है मंगलमय निर्भय है। मतलब संतों का जो वचन है, संतों का वचन निर्भय का दिलाने वाला होता है। उस वचन में हमारे जितने सब ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों का उसमें सार है। और संत सद्गुरु जो तपस्या किया, उन्होंने जो तपस्या की और तपस्या करने से जो उनको अनुभूति हुई, साधना की शक्ति उनको प्राप्त हुई, वह भी है उसमें। तो ऐसे संतों का वचन निर्भयता को दिलाने वाला होता है। यूं तो कबीर साहब ने कहा कि कुशल कुशल के पूछते जग में रहा कोई, जरा कोई न भय मुआ कुशल कहते हो। कहा कि केवल कुशलता की बात करने से आप कुशल में जा नहीं सकते हैं, अरे उसके लिए करना पड़ेगा। कुशल जब तक आपको जर्जर मतलब बुढ़ापा का भय लगा हुआ है, आवागमन जन्मने मरने से जो दुख होता है उसका भय लगा हुआ है, दैवी दैहिक भक्ति की तरह ताप का दुख लगा हुआ है, तो ये सारे के सारे भय तब जब तक लगे रहेंगे तब तक आप निर्भयता को प्राप्त नहीं कर सकते, आपका मंगल हो नहीं सकता। तो यह होगा कहाँ? निर्भयता को आप प्राप्त कर लेंगे, हर प्राप्त कर लेंगे तो कहाँ? वहाँ जहाँ जाकर के आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? अरे आवागमन का चक्र समाप्त वहाँ हो जाएगा जहाँ चल करके हम जीवात्मा है, यह मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया,
शरीर केवल एक ही नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल। हम सब लोग रोज गाते हैं, घट तम प्रकाश और सत्य पद जीव पर है छा रहे। ये 5 प्रकार के शरीर के बंधन, शारीरिक बंधन से हम बंधे हुए हैं। तो ये सारे बंधन जब तक लगे रहेंगे हमारे ऊपर, तब तक हम आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। तो ये सारे बंधन से हम छूटेंगे कैसे? इसी के लिए कहा वेद भगवान ने कि सत्संग करो और मानस योग करो। मानस योग, सत्संग का मतलब है कि मानस योग और ज्योति योग करना। तो जो मानस योग में कहा कि गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दिल साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। आप जब करेंगे, ध्यान करेंगे, संसार के विषयों से मुड़ेंगे। संसार के विषय क्या है? रूप रस गंध स्पर्श शब्द। आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नासिका का विषय गंध का ज्ञान करना, जीवा का विषय है खट्टा मीठा जो भी हम लोग खाते पीते उसका स्वाद का ज्ञान करना, स्पर्श मतलब छू के ज्ञान करना। ये 5 विषय है। तो इन 5 विषयों से मन मुड़ता है। जब हम जब ध्यान करने बैठते हैं, बतलाया गया है भजन भेद के समय कि ध्यान और जप करने के समय संसार का कोई प्रकार का ख्याल नहीं होना चाहिए। किसी चीज का, कोई वस्तु का, किसी व्यक्ति का कोई चीज का ख्याल नहीं होना चाहिए। मतलब संसार के विषयों से बिल्कुल अलग होकर के जब कीजिए, तब जब मन लगेगा। ध्यान कीजिए, जब करने के बाद कहा गया ध्यान करने के लिए मानस ध्यान कीजिए। और जब इस रूप का ध्यान करने को बताया गया, उस रूप पर आपका मन की जैसे जैसे स्थिरता होगी, तो मन के साथ हमारी सूरत यानी हम जीवात्मा रहते हैं। मन जहाँ ले जाता है वहाँ जाते हैं। तो जैसे जैसे उस रूप पर हमारा मन टिकेगा, मन की स्थिरता होगी, हमारी दृष्टि भी स्थिर हो जाएगी। और जब स्थिर हो जाएगी तब वहाँ पर होगा दृष्टि योग की क्रिया। दृष्टि योग की क्रिया मतलब दृष्टि की जो दोनों धार है, दोनों धारों को जोड़ना। वहाँ दोनों धार जुड़ जाते हैं, तब होता है प्रकाश। प्रकाश होता है और प्रकाश में तब शब्द भी सुनाई पड़ने लग जाता है, शब्द सुनाई पड़ने लग जाता है। और उस शब्द को अनुसंधान की क्रिया बनाई जाती है उस शब्द को सुनने के लिए। उस शब्द कौन सा? तो कबीर साहब ने कहा कि जिस शब्द से प्रगट है सब, सोई शब्द ले जाए। उसी शब्द से ये सारी सृष्टि बनी, उसी शब्द से यह संसार बना। और इसी संसार में आप देखिए कि ब्रह्म लोक भी है, विष्णु लोक है, शिव लोक है, स्वर्ग लोक है, जम लोक है। सारे के सारे लोग इसी संसार के अंदर है। तो उसी शब्द से प्रकट हुए। ब्रह्मा भी उसी शब्द से, शिव भी उसी शब्द से, भगवान विष्णु भी उसी शब्द से, धर्मराज, जमराज, इंद्र जो भी हुए हैं सब के सब उसी शब्द से प्रकट हुए। तो उसी शब्द को पकड़ना होता है। जो उस शब्द को पकड़ लेता है, प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? परमात्मा को तो प्राप्त कर ही लेता है, सबसे बड़ा लाभ। और ऐसा हो जाने से आप देखिए कि हम लोग यह देश बहुत बड़ा है। आप बिहार का छोड़ के और दूसरे राज्य में चले जाइए तो भाषा को समझ नहीं पाएंगे। और उससे आगे किसी राज्य चले जाइए, भाषा को समझ नहीं पाएंगे। और वह शब्द और वह प्रकाश ऐसा है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं, उस शब्द को आप प्राप्त कर लेंगे, उस प्रकाश को आप प्राप्त कर लेंगे, तो आपको वह ज्ञान होगा। आप भैंस चलाने वाले, रथ चलाने वाले, कुदाल चलाने वाले क्यों नहीं है? एक शब्द आपने पढ़ा लिखा नहीं है, पर आपको सारा ज्ञान होने लग जाएगा। मनुष्य की भाषा तो छोड़ दीजिए, आप जितने आप देख रहे हैं, पशु है, पक्षी है, कीट पतंग आदि सभी प्राणी आपस में बोलते हैं। तो क्या उन प्राणियों की भाषा को हम लोग समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वह शब्द को जब हम आप प्राप्त कर लेंगे, तो आप जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों की भाषा को हम जानने लग जाएंगे, उसका ज्ञान होने लग जाएगा। वह शब्द ऐसा है, वह परमात्मा का शब्द है। तो उस शब्द को प्राप्त करने के लिए कहा
वेद भगवान ने सत्संग करो, मानस योग करो और ज्योति योग करो। मतलब सत्संग धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, बैठकर ध्यान लगाते हैं बंद करके, अंदर सत्संग ध्यान अभंगा। अंदर सत्संग करेंगे, अभंग ध्यान करेंगे तो आप उस सत्य से मिल जाएंगे। इससे मिल जाने के बाद फिर संसार में आना नहीं होता है। इस तरह से दूध से आप मक्खन निकाल लेते हैं और फिर उस दूध के ऊपर में उस मक्खन को डालिए, क्या वो मक्खन यूं मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो तैरता रहेगा। उसी तरह की बात है, जो उस सार शब्द जाना नहीं तो भूखे पड़ गया है। ये मानव तन परमात्मा ने दिया है, उस मानव तन को पा करके सार शब्द को नहीं जाना, यानी परमात्मा को नहीं जाना, तो यह मानव जीवन बेकार चला जाए, ये सर्वश्रेष्ठ तन बेकार चला जाए। तो इसलिए वेद भगवान ने कहा उसको जानो, समझो और जान करके, समझ करके, जान करके इसमें अपने आप को मिलाओ। इसी का नाम है सत्संग, इसी का नाम सत्संग है। तो इसी प्रकार सत्संग करना है और इसके लिए सद्गुरु महाराज ने कहा कि जब सत्संग और ध्यान करना है तो करना होगा। या ध्यान सत्संग में मन लगेगा कब? मन लगेगा तब जब आप सदाचार का पालन करेंगे। सदाचार के पालन के बिना आप सत्संग में नाम लिखाए हैं, ठीक है, लेकिन लाभ होने वाला नहीं। सदाचार का पालन सद्गुरु महाराज का वचन है, सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार के पालन के बिना सब कुछ आप सत्संग ध्यान में करते हैं, सब कुछ बेकार है, सब निराधार है, कोई उसका मतलब नहीं हुआ। तो सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार के पालन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, नशाओं का खाना पीना नहीं करना चाहिए। ये है सदाचार। और इसके बाद है शिष्टाचार, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और तीसरा है शिष्टाचार, मतलब पवित्रता का आचरण करना चाहिए। बाहर की पवित्रता मन के ऊपर प्रभाव डालता है। बाहर से आप पवित्र नहीं है, मतलब अरे तन मन वचन कर्म ये सब पवित्र होना चाहिए। ये सब आपके पवित्र हो जाएंगे, मन भी आपका पवित्र होगा, तब सत्संग में ध्यान में मन लगेगा, सदाचार के पालन में मन लगेगा। इसलिए तो संत सद्गुरु हमारे आराध्य साईं स्वामी जी महाराज ने कहा कि पंच विषयों से निजको लिया मोड़ना, पंच पापों को जिसने दिया छोड़ना, सोचे रे मन इसे पा, मतलब तन, मानव तन को पाकर भला क्या किया। तो मानव तन परमात्मा ने दिया है, पंच विषयों से जुड़िए, सदाचार का पालन कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। ये आप लोगों की सेवा में मैंने थोड़ा सा बताया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।